हेलो दोस्तों, एनडी स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पे जैसा कि आप लोग को पता होगा एनटीपीसी के हम लोग प्रैक्टिस सेट को देख रहे थे और 7 प्रैक्टिस सेट हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमारा 8वां है यहाँ पे, ठीक है। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है, लाइक करिए और शेयर करिए, ठीक है। कोई भी डाउट है, दिक्कत है तो कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो अब हम यहाँ पे क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन हमारा इसमें किस टाइप का क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे कह रहा है जल योजित कॉपर सल्फेट का रासायनिक सूत्र है, ठीक है। यहाँ पे जल योजित कॉपर सल्फेट का, ठीक है, कॉपर सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या है। तो आपको इसका सूत्र क्या होता है, CuSO4 कॉपर सल्फेट डॉट यहाँ पे 5S2O, ठीक है। ये आपका जल योजित कॉपर सल्फेट यहाँ पे इसका फार्मूला यहाँ पे सूत्र हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए CuSO4.5H2O, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से बहुत सारे अगर आप देखें, जैसे मान लीजिए हम मीथेन की बात कर रहे हैं, मीथेन, ठीक है। मीथेन को क्या बोलते हैं, इसको मार्स गैस भी बोला जाता है, आपको पता है मार्स गैस, ठीक है। फार्मूला क्या होता है, CH4 होता है, ठीक है। इसके बाद से अगर आप अगला देखें यहाँ पे, तो सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है, सिल्वर यहाँ पे सिल्वर नाइट्रेट इसका AgNO3, ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3। उसके बाद से कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट, ठीक है, कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट, ठीक है। इसका फार्मूला क्या होता है, तो यहाँ पे CaSO4 कैल्शियम सल्फेट और हाइड्रेट का मतलब 2H2O, ये हाइड्रेट होता है। तो इस तरह से मैक्सिमम सारे आपके रासायनिक सूत्र जो है आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और आपको याद होना भी चाहिए यहाँ पे, ठीक है, ताकि आपको एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा इससे मदद मिल सके, ठीक है। तो ये सब सारा पॉइंट था, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। तो यहाँ पे कोई भी अगर इस तरह से आपको डाउट आ रहा है तो ज़रूर आप एक बार कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये पहला क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखिए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र। तो यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो इसका सूत्र अगर आप बात करें तो CaOH होल ट्वाइस है यहाँ पे, ठीक है, हाइड्रोक्साइड का रहा है। तो ध्यान से आपको देखना है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कब जब भी होता है तो CaOH होल ट्वाइस, ठीक है, ये आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, ना कि होल थ्राइस। यहाँ पे 3 है, 3 नहीं होगा, 2 होगा, तो ये आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे CaOH होल ट्वाइस ये इसका फार्मूला होता है। सेकेंड क्वेश्चन था, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पे ठोस द्रव और गैस, ठोस द्रव और गैस द्रव में विसरित होते हैं, विसरण के संबंध में निम्न में से कौन सा विकल्प सत्य है, ठीक है। यहाँ पे ठोस द्रव गैस विसरित होते हैं, ठीक है, मतलब जो ठोस होते हैं द्रव और गैस में, मतलब यहाँ पे मान लीजिए आपके सॉलिड है, ठीक है, ये क्या है आपका, इसको कहेंगे सॉलिड, ठीक है, ये सॉलिड है। ये किस में चेंज होता है, तो आपके लिक्विड में एंड गैस में, इसमें आपको क्या होते हैं, विसरित होते हैं। विसरण के संबंध में निम्न में से कौन सा विकल्प सत्य, ये आपको बताना है। तो आपको यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे कि गैसों के विसरण दर द्रव या ठोस की तुलना में क्या होती है, अधिक होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि जो गैसों का विसरण दर होता है, क्या होता है यहाँ पे, द्रव या ठोस की तुलना में क्या होता है, ज़्यादा होता, अधिक होता है। तो ये यहाँ पे सॉलिड जब भी आपको चेंज होगा लिक्विड और गैस में, तो यहाँ पे ये आपका ऑप्शन सही होगा, गैसों का विसरण दर जो होता है गैस का, ठीक है। यहाँ पे जो इसका गैस का होता है तो ठोस और द्रव की तुलना में अधिक होता है, ये आपको पता होना चाहिए। डिफ्यूजन जो होता है विसरण दर, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। चलिए, अब इसके बाद से अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे 5 किलोवाट कितने वाट के बराबर होगा, ठीक है। जो 5 किलोवाट है किसके वाट के बराबर होगा, तो आपका देखिए 5 किलोवाट है, किलो वाट यहाँ पे ये होता है 5000 वाट, ठीक है, 5000 वाट के बराबर होता है, समझ गए। तो इसका आंसर देखिए तो ऑप्शन नंबर बी तो आंसर सही हो जाएगा। लेकिन अगर बात करें 1 किलोवाट, ठीक है, 1 किलोवाट 5 किलोवाट पूछ रहा है, 1 किलोवाट आवर में कितना होता है, तो ये आपका 1000 वाट घंटा होता है, ठीक है, 1000 वाट घंटा होता है यहाँ पे, समझ गए। यानी कि आप क्या करेंगे, 1000 1000 यहाँ पे हो जाएगा 1, यानी कि
ये कितना हो जाएगा 1000, ये आपका कितना, ये आवर में आ रहा है, इसको करेंगे 1000 और गुणे 1 घंटा में कितना होता है यहाँ पे, तो 3600 सेकेंड, 3600 सेकेंड होगा। तो इसको जब भी आप करेंगे तो ये हो जाएगा 3.6 इंटू 10 की पावर कितना हो जाएगा 6 वाट सेकेंड हो जाएगा, ठीक, 6 वाट सेकेंड, ये आपका इतना आएगा, ठीक है। ये इसमें तो इसको डायरेक्ट आप बोल सकते हैं 3.6 इंटू 10 की पावर क्या बोल सकते हैं 6 जूल, ठीक है, 6 जूल यहाँ पे इसको बोल सकते हैं। यानी कि 1000 जो आपका वाट होता है, 1000 वाट ये किसके बराबर होता है, 1 यूनिट के, ठीक है, 1 यूनिट मतलब 1 किलो वाट, ठीक है। तो यहाँ पे 5 किलो वाट का डायरेक्ट आपको पूछा गया था, तो ये 5000 वाट हो जाएगा। 1 किलो वाट में 1000 होता है, 5 में है तो 5000, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा, समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे है कि निम्नलिखित में से किस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको 283 है। अब देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है, अब बाहु प्रिंसिपल के हिसाब से हम देखते हैं यहाँ पे, तो 2 8 10 और 10 3 13 13 किसका होता है, तो यहाँ पे देखिए एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है 13, ठीक है। एटॉमिक नंबर आपको यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया गया है 2 8 13 10 13 हो जाएगा। एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास कितना होता है 26, तो ये आपका एल्युमिनियम। इसका कितना होता है मैग्नीशियम Mg से दिखाते हैं, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 12। सोडियम का कितना Na से दिखाते हैं, इसका एटॉमिक नंबर कितना है 11, ठीक है, सोडियम होता है। और 23 इसका एटॉमिक मास होता है। आर्गन को देखिए यहाँ पे, ये आपका आर्गन कितना होता है यहाँ पे, ये इसका देखिए आर्गन का जो आपका यहाँ पे हो जाएगा, इसका 18 होता है आर्गन का, ठीक है, और 39 दशमलव समथिंग होता है यहाँ पे, इसको 40 भी आप ले सकते हैं, इसका एटॉमिक मास, ठीक है। तो ये आपको पता है, ये 0 ग्रुप का होता है, शून्य वर्ग के तत्व होते हैं आर्गन, ठीक है। चलिए तो ये आपका यहाँ पे क्वेश्चन हो जाएगा, ये आपका क्वेश्चन यहाँ पे हो जाएगा। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका हड्डियों को जोड़ता है, ठीक है, हड्डियों को इनमें से क्या जोड़ता है, ये आपको यहाँ पे बतानी है कि हड्डियों को इनमें से क्या जोड़ता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा अगर आप क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन आपको थोड़ा सा डिफरेंट यहाँ पे मिलेगा। तो स्नायु बंधन क्या करता है, हड्डियों को जोड़ता है स्नायु बंधन। यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो बी आपका आंसर हो जाएगा स्नायु बंधन, ठीक है, ये हड्डियों को यहाँ पे जोड़ता है, ठीक है। मनुष्य के शरीर में कुल हड्डियों की संख्या कितनी है, ये आपकी कुल जो मनुष्य होता है, ठीक है, मनुष्य के शरीर में कुल हड्डी, ठीक है, कुल जो हड्डी होती है ये आपकी 206 होती है, ठीक है। तो ये भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अस्थि से अस्थि के जोड़ को क्या बोलते हैं, मान लीजिए आपकी यहाँ पे ये हड्डी है, इसको बोलते हैं अस्थि, ठीक है, ये अस्थि, फिर इसको अस्थि से जोड़ेंगे। कल हम बताए भी थे इसको, अस्थि से अस्थि जुड़ता है, इसको बोलते हैं लिगामेंट इसको बोला जाता है, ठीक है। अस्थि को अस्थि से जुड़ेंगे तो इसको लिगामेंट इसको बोला जाता है, ठीक है। और एक होता है आपका अस्थि से अस्थि, इसका लिगामेंट होता है। और शरीर के सबसे बड़ी हड्डी किसकी होती है, सबसे बड़ी, ये आपकी जांघ की होती है, ठीक है, जांघ की बड़ी हड्डी सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। और सबसे छोटी जो होती है ये कान की होती है, ठीक है, इसको स्टेपिस बोलते हैं, स्टेपिस, ठीक है। तो ये भी आपको यहाँ पे पूछा जा सकता है। और घुटना की हड्डी का नाम क्या है, घुटना, अगर घुटना की हड्डी की पूछे, घुटना की हड्डी, ठीक है, घुटना की हड्डी का नाम इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पटेला, ठीक है, घुटना के हड्डी का नाम पटेला बोलते हैं। तो बहुत सारे यहाँ पे क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है और बन सकता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, यदि हम किसी दिए गए बल के क्षेत्र को बढ़ाते हैं तो इससे दाब प्रति इकाई क्षेत्र क्या होगा। दाब की बात कर रहा है, यदि हम किसी दिए गए बल के क्षेत्र को बढ़ाते हैं तो इससे दाब प्रति इकाई क्षेत्र शून्य हो जाता है, अपरिवर्तित बढ़ जाता है, ठीक है, या कम हो जाता है। तो ये आपका कम हो जाएगा, ठीक है। जब भी हम यहाँ पे क्षेत्र को बढ़ाते हैं तो इसका दाब क्या होगा, कम हो जाएगा, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, हमारी मांसपेशियों में अधिक ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन हृदय की गति को बढ़ा देता है, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे ये हो जाएगा आपका कि हृदय की गति को बढ़ा देता है, इसमें से क्या है,
तो ये यहाँ पे एडेनलाइन है, ठीक है, एडेनलाइन, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा, एडेनलाइन, ठीक है। ये हमारी हृदय की गति को क्या करता है, ये बढ़ा देता है। चलिए अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमारा है, हवा में ध्वनि तरंगे होती हैं, हवा में जो ध्वनि तरंगे है वो क्या होती हैं, ये आप देखें यहाँ पे, हवा में ध्वनि तरंगे ये किस टाइप पे होती हैं, तो ये आपकी अनुदैर्ध्य तरंग होती है, ठीक है, अनुदैर्ध्य तरंग हवा में आपकी ध्वनि तरंग होती है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इसका आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, ठीक है। अनुदैर्ध्य तरंग क्या होती है कि जब तरंग गति की दिशा माध्यम के कणों के कंपन करने की दिशा में केस क्या करती है, समांतर होती है, ठीक है। जो आपके होते हैं जैसे तरंग गति की दिशा माध्यम के कणों के कंपन करने की दिशा में समांतर होती है, तो आपका क्या कहलाती है, अनुदैर्ध्य तरंग यहाँ पे आपकी कहलाती है। और अनुप्रस्थ तरंग क्या होती है, जब तरंग गति की दिशा माध्यम के कणों के कंपन करने की दिशा का लंबवत होती है, ठीक है, वहाँ पे आपको समांतर होगा अनुदैर्ध्य में, और अनुप्रस्थ में क्या होगा, अनुप्रस्थ जैसे यहाँ पे है इसमें क्या होता है, तो आपके लंबवत होती हैं, जो भी आपके माध्यम के कण होती हैं, ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। तो अनुप्रस्थ तरंग और अनुदैर्ध्य तरंग के बारे में भी देखें, यहाँ पे हवा में ध्वनि तरंगे क्या होती है, अनुदैर्ध्य तरंग, ऑप्शन नंबर 20 का आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, अगला क्वेश्चन है आपका कि आधुनिक आवर्त सारणी में बाईं ओर उपस्थित इकलौती अधातु कौन सी है, ठीक है, आधुनिक आवर्त सारणी में बाईं ओर उपस्थित इकलौती अधातु कौन सी है, तो यहाँ पे आधुनिक आवर्त सारणी में जो इकलौती आपकी है ये आपकी हाइड्रोजन है, बाईं ओर सबसे पहले हाइड्रोजन आता है, फिर यहाँ पे हीलियम आता है, फिर यहाँ पे लिथियम आता है, वो पता है इसको, तो ये अधातु में आती है, तो हाइड्रोजन आपका हो जाएगा, यस ब्लॉक के अंतर्गत ये आती है, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, अगला क्वेश्चन है कि पीसीए बैंकों की वित्तीय स्थिति को उपयुक्त बनाए रखने के लिए पर्यवेक्षित उपकरण का पूर्ण रूप क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप बात करें पीसीए बैंकों का वित्तीय श्रृंखला के उपयोग बनाने रखने के लिए पूर्ण रूप से क्या है, इसको आपको यहाँ पे बतानी है, ठीक है। चलिए तो अब आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि इसका जो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, सॉरी थोड़ा सा इसको देखिए हम रोक देते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन जो आपका है कि पीसीए बैंकों के वित्तीय उपयोग में उपयोग बनाने के लिए प्रयोग से पूर्व रूप होता है, क्या होता है, यहाँ पे प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन, ठीक है, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन, ये आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये आपका पीसीए के अंतर्गत आता है, ठीक है। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपका है यहाँ पे, डाल्टन का आंशिक दाब का नियम निम्नलिखित में से किस समीकरण पर लागू होता है, ठीक है, जो डाल्टन का आंशिक दाब का नियम होता है, डाल्टन का आंशिक यहाँ पे दाब का नियम निम्नलिखित में से किस समीकरण पर लागू होता है, ये आपको यहाँ बतानी है। तो जो आपका डाल्टन का आंशिक दाब का जो यहाँ पे नियम होता है, ये आपको CO+H2 समीकरण पर लागू होता है, ठीक है, CO+H2 यहाँ पे आपका ये हो जाएगा, ठीक है, CO+H2 ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, CO+H2, समझ रहे हैं, इस पे आपका लागू होता है, समझ गए। और डाल्टन ने परमाणु संरचना पर सर्वप्रथम 1803 ईस्वी में अध्ययन किया था, ठीक है, 1803 ईस्वी में, तो इसको आपको याद रखना, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। डाल्टन के यहाँ पे गैसों से ही आपका क्वेश्चन पूछा गया था। द लास्ट सफर नाम का प्रसिद्ध चित्र किसने चित्रित किया, ठीक है, ये आपको बतानी है, द लास्ट सफर नाम का प्रसिद्ध चित्र किसने चित्रित किया, ये आपको यहाँ बतानी है। तो ये आपका लियोनार्डो द विंसी, ये आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे आधुनिक आवर्त सारणी में उप धातु हैं, आधुनिक आवर्त सारणी में उप धातु कितनी है, ये आपको यहाँ बतानी है। तो आपके यहाँ पे जो भी आपके 7 उप धातुएं होती हैं, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हो जाएगा, 7 उप धातुएं यहाँ पे ये आपकी होती हैं, जैसे आपको बोरान है, सिलिका है, ठीक है, जर्मेनियम है, आर्सेनिक है, और इसके बाद से एंटीमनी है, उसके बाद से टेलुरियम है, उसके बाद से क्या है, पोलोनियम है, तो ये आपकी क्या होती है, उप धातु, ठीक है, उप धातुएं यहाँ पे आपकी ये होती हैं, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। इसके बाद से अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे प्रोटॉन ग्रंथि से होने वाला स्राव में, ठीक है, प्रवेश करता है, प्रोटॉन ग्रंथि में होने वाले स्राव में किसमें प्रवेश करता है, ये आपको यहाँ पे बतानी है। प्रोटेस्ट ग्रंथि होगा, देखिए यहाँ प्रोटॉन नहीं होगा, ये प्रोटेस्ट होगा,
प्रोटेस्ट, ठीक है, प्रोटेस्ट ग्रंथि, ठीक है, में होने वाले जो भी आपके स्राव मूत्र मार्ग में प्रवेश करता है, ये आपको यहाँ पे देखना है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आंसर हो जाएगा, मूत्र मार्ग में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, प्रोटेस्ट में, प्रोस्टेट में धनात्मक आवेश होता है। प्रोस्टेट, प्रोस्टेट में कितना धनात्मक आवेश होता है ये आपको यहाँ बतानी है। तो 1.6 इंटू 10⁻90 गुलाम के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर ए आंसर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। ये कितना होगा 1.6 इंटू 10⁻19 गुलाम, ठीक है, इतना धनात्मक आवेश होता है, ठीक है, प्रोस्टेट में। देखिए यहाँ पे गलती है, सॉरी, ये जो प्रोटेस्ट होगा यहाँ प्रोटॉन होगा, ये नहीं होगा, यहाँ पे प्रोटॉन होता है, ठीक है, प्रोटॉन। वहाँ पे आपको प्रोस्टेट था, लेकिन यहाँ पे प्रोटॉन होगा, प्रोटॉन में इतना होता है। थोड़ा सा ये मतलब मिस टाइपिंग हो गया यहाँ पे, प्रोटॉन में इतना होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, ये प्रोटेस्ट वहाँ होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत भूमध्य रेखा से मात्र कितनी डिग्री उत्तर में है, ये आपको बतानी है यहाँ पे। भारत भूमध्य रेखा से मात्र कितनी डिग्री उत्तर में है, ये आपको बतानी है। तो भारत जो है रेखा से मात्र 8 डिग्री यहाँ पे उत्तर में है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। और भारत का कुल क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर है, ये आपको बतानी है। तो यहाँ पे देखिए 3286263 वर्ग किलोमीटर, ठीक है, वर्ग किलोमीटर। देखिए 32,86,263 वर्ग किलोमीटर इसकी क्या है, कुल क्षेत्रफल, ठीक है। तो ये आपको भी याद होनी चाहिए। तो ये आपके 8 डिग्री उत्तर में है। ऑप्शन नंबर ए आंसर इसका हो जाएगा। इसके बाद से देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका है यहाँ पे, वैज्ञानिक सामाजिक जिम्मेदारी को गहन बनाने के लिए और औद्योगिक अनुसंधान परिषद द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी पहल की गई है, ठीक है। तो इसका आंसर देखें यहाँ पे, वैज्ञानिक सामाजिक जिम्मेदारी को गहन बनाने के लिए वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी पहल की गई है, जिज्ञासा अनुसंधान और विकास विस्तार CSR, ठीक है। तो यहाँ पे आपके अनुसंधान और विकास, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर यहाँ पे ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे हम क्वेश्चन जो है अगला देखते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे अगला है आपका कि भारत में स्वर्ण क्षेत्र हैं कितने, स्वर्ण क्षेत्र, ये आपके क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं कि स्वर्ण क्षेत्र कितने हैं। तो भारत में जो भी आपके स्वर्ण क्षेत्र हैं, ये आपकी संख्या, ये आपकी जितने भी है आपके तीन स्वर्ण क्षेत्र हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 3 स्वर्ण क्षेत्र हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने हाल ही में लक्ष्य नाम, देखिए ये पुराना क्वेश्चन है, करंट अफेयर का है, तो इसको ज़्यादा आपको यहाँ पे ध्यान नहीं देनी है, ठीक है। इस तरह क्वेश्चन को जो करंट अफेयर में हम जो है कवर करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2018, देखिए 2018 के ये सब सारा करंट अफेयर का है, ठीक है। अब हमें इस तरह से सीखना है कि करंट अफेयर किस तरह के क्वेश्चन को लेंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा माध्यमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, ठीक है। माध्यमिक क्षेत्र के अंतर्गत इसमें से कौन आता है, बैंकिंग, उद्योग, कृषि, स्वास्थ्य, ठीक है। तो यहाँ पे भारतीय के संबंध में क्या आता है आपका, उद्योग, ठीक है। ये आपका माध्यमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, उद्योग, जितने भी उद्योग होते हैं ये माध्यमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो ये देखिए इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन आपको पूछा गया था, अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखिए, एग्रीकल्चर शॉर्ट शब्द किस शब्द से, किस खेल से जुड़ा है, एग्रीकल्चर शॉर्ट किस खेल से जुड़ा है, इस क्वेश्चन का आपको बचानी है। एग्रीकल्चर शॉर्ट, तो इसका फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट, ठीक है। यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्रिकेट से, ठीक है। एग्रीकल्चर शॉर्ट जो है क्रिकेट से ये आपका जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब देखिए चलिए अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, अगला क्वेश्चन है आपका 1991 में ईस्ट इंडिया कंपनी के रेजिडेंट जोनाथन डंकन ने हिंदू कानून और दर्शन के अध्ययन के लिए कौन से कॉलेज शुरू किए गए थे, यहाँ पे कॉलेज आपको बताना है, ठीक है। तो ये उस समय आपके जो कॉलेज थे, संस्कृत कॉलेज एक है, उन्होंने शुरू किया था यहाँ पे संस्कृत कॉलेज, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। 1791 में ईस्ट इंडिया कंपनी के रेजिडेंट जोनाथन डंकन ने हिंदू कानून और दर्शन के अध्ययन के लिए संस्कृत कॉलेज शुरू किया था, ठीक है। इसके बाद से अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सी कशेरुकी की एक विशेषता नहीं है, कशेरुकी की एक विशेषता नहीं है, ये आपको यहाँ पे बतानी है। तो कशेरुकी की विशेषता जो नहीं है, वे असममित होते हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आंसर हो जाएगा, वे क्या होते हैं, असममित, ठीक है।
चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण न्यूटन के गति विषयक तृतीय नियम का व्याख्या करता है। ठीक है, तो यहाँ पे तृतीय नियम आप पढ़ लीजिए। यहाँ पे देखिए डी ABCD लांस आपका जो ऑप्शन यहाँ पे है न्यूटन के गति जो तृतीय नियम आपका जो करता है तो रॉकेट लॉन्च करना। ठीक है, मतलब इसको बोलते हैं आपको यहाँ पे एक्शन एक्शन रिएक्शन। एक्शन रिएक्शन मतलब यहाँ पे आपको क्या है कि यहाँ पे रॉकेट है। ठीक है, यहाँ पे रॉकेट ये है आपका, तो इस तरह से आपको उड़ता है ये। ठीक है, तो इसमें क्या होगा जब इधर एक्शन लगेगा तो इधर पीछे की तरफ रिएक्शन होगा, ये इसी को बोलते हैं तृतीय नियम। ठीक है, न्यूटन का तृतीय रूल, तो रॉकेट लॉन्च करना ये तृतीय रूल के अंतर्गत ये आपका आता है। ठीक है, समझ गए। तो ये था हमारा क्लास, उम्मीद करते हैं आपको क्लास अच्छा लगा हो। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक और शेयर करिए। कोई भी डाउट है दिक्कत है जरूर एक बार आप कमेंट करके बता सकते हैं। नंबर आप क्वेश्चन 2-4 आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन क्लास में जो भी आपके क्वेश्चन यहाँ पे कहा जा रहा है वो आपके एग्जाम में सटीक उसी तरह के क्वेश्चन आते हैं और इसी तरह से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो प्रैक्टिस सेट आपको ये कैसा लगा, क्लास कैसा लगा, जरूर आप कमेंट के माध्यम से बताएंगे। कोई भी डाउट है तो जरूर आप यहाँ पे कमेंट करके बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के थैंक यू सो मच।